अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ। +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। आप मुझे कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले रब्ता करें, चाहे मैसेज कर लें चाहे कॉल कर लें। फिर रेगुलर कॉल भी कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है व्हाट्सएप को दिया करें। दोस्तों, मैंने मार्केट डायरेक्शन की वीडियो छोड़ी थी आज से 1 महीना पहले 16 अप्रैल को, और आपसे काफ़ी डिटेल में उसमें चीज़ें डिस्कस हुई थी। मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, जो उस वक्त से अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको कहा था कि लाहौर की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चंद प्रोजेक्ट 4-5 प्रोजेक्ट मैंने आपको दिए थे कि ये इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इवन विद मार्केट फॉलिंग और एडजस्टमेंट जो भी करेक्शन होनी है उसमें ये थोड़े से जो है ना रिस्क प्रूफ टाइप चीज़ें हैं, जिनमें ग्रोथ का रूम ज़्यादा, ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड हैं। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि DH सिटी की बात हुई थी। DH सिटी में उस वक़्त 19,15,000 से 19-25 का रेट था उस दिन। मेरी जो है जो 2 वीक पहले आपने डीप स्टडी की DH13 की जो वीडियो देखी है, जब मैंने वो लॉन्च की तो उसमें वीडियो के बाद जो है इसका रेट 3-4 दिन में जंप करके 19,15,000 से 3 दिन के अंदर जो है वो 25 के ऊपर चला गया, जो कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि 25 को ये टच करनी चाहिए विदिन दिस ईयर। अब वो काम जो महीनों में होना था, दिसंबर तक होना था, वो 3 दिनों में हो गया कि उसकी प्राइस जो है इतनी ज़्यादा डिमांड मार्केट में आई उस वीडियो को देखने के बाद कि वो हर जगह से जो है वो फाइल ही गायब हो गई। ये चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आराम से बाइंग करने वाली होती है। उसमें ये हुआ कि वीडियो पे जो सारे फैक्ट्स मैंने लोगों को समझाए, उसकी लोकेशन, उसका कोर्ट केस, उसकी मोस्ट लाइकली नई लोकेशंस क्या हो सकती हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, गुड केस सिनेरियो में, काफ़ी डिटेल वीडियो थी 1 घंटे की, दोबारा वॉच कर लीजिएगा। बहरहाल उस वीडियो की वजह से जो है ना वो रेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी से 3-4 दिन में जंप कर गया। उसी वीडियो में मैंने DH10 भी डिस्कस किया था, तो DH10 का जो है वो भी रेट जैसे 5 मरला DH सिटी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 5-6 लाख गेन कर गई। इसी तरह कनाल भी उसकी गेन कर रही। आज कनाल का रेट जो है वो 71-72 चल रहा है DH सिटी 13 का, उस वक्त 60 का रेट था। तो इसी तरह 10 का भी मैंने उसमें ज़िक्र किया था, एक्सप्लेन किया था कि 10 क्या है, कहाँ होगी, उसका ABC ब्लॉक कहाँ पे होंगे, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है उसी वीडियो के अंदर। तो वो भी इसके साथ ही फौरी तौर पे वो जंप कर गई, और उसका भी रेट जो है वो जो है ना वो काफ़ी लाख गेन करते हुए इस वक्त तकरीबन 77-78 के करीब चला गया है। अब ये चीज़ गेन जो है इसी तरह जो है मैंने जो वही मार्केट डायरेक्शन जो थी उसमें जो प्रोजेक्ट मैंने रिकमेंड किए थे उनमें DH10 था, DH13 था, LDA सिटी था, DH राहबर फेज़ 11 सेक्टर 4 था, और जो है NFC 2 था। इसमें जो है जो DH राहबर था, 1 महीना पहले जो रेट थे उनमें तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए जंप आया है। फ़र्ज़ किया जो प्लॉट, जो अच्छा प्लॉट हमें 37-38 में मिलता था, वो जो है इस वक्त 48 के करीब चला गया है। जो प्लॉट 25 में मिलता था वो 35 पे, 34 पे, 33 पे चला गया है। तो राहबर में भी ठीक ठाक जंप आया, ऑलमोस्ट मतलब 8 से 10 लाख रुपए का जंप 5 मरला के प्लॉट में चला गया। 1 महीने के अंदर ये बात हो रही है। इसी तरह जो है मैंने आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड की थी LDA सिटी की एक कनाल की फ़ाइल, वो फ़ाइल 55 लाख की थी उस दिन, आज ये 63 लाख पे नहीं मिलती। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा गेन कर गई हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सब लोग इस चीज़ों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और बाइंग करते हैं। जहाँ से मर्ज़ी करें, ज़ाहिर है मुझसे तो नहीं करते, पूरी मार्केट होती है
और डीलर भी जो है वो, जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ, जैसे मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डीलर भी सारे उस प्रोजेक्ट्स के पीछे दौड़ उठते हैं, तो वो चीज़ जो है वो मूव हो जाती है। मैं ज़ाती तौर पे ना इस हक़ में नहीं हूँ कि इतनी तेज़ी से ये चीज़ें इस तरह मूव हों। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गेन करती है तो वो उसी तेज़ी से नीचे भी चली जाती है, और ये चली जानी है। जस्टिफाइड नहीं होता कि एक 3-4 दिन के अंदर जो है वो 6 लाख रुपया गेन हो जाए। देखिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इसकी बाइंग कर जो है ना वो बड़ी देर से करा रहे थे। अगर आप मेरे वीडियोस चेक करें ना, मार्केट डायरेक्शन का भी और 2 वीक पहले जो DHS की डीप स्टडी का थी, मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि हम काफ़ी क्लाइंट्स की इसकी बाइंग करवा रहे हैं। चुपके से हम कर रहे थे। जब हम इस तरह का वीडियो जाता है तो ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट होता है, लोगों में अवेयरनेस आती है प्रोजेक्ट के बारे में, और वो इधर उधर से अपने यारों दोस्तों से, डीलरों से, रिश्तेदारों से, दूसरी स्टेटों से बाय करते हैं। तो उसने गेन करना होता है। जो अच्छी चीज़ होती है वही हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे होते हैं कि इसमें कोई वैल्यू है, तो वो हम उसको कह रहे हैं ना कि इसको बाय करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, आंखें बंद करके जो कहते हैं वो बाय कर लेते हैं। तो लेकिन मैं अगेन इस हक़ में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ तेज़ी से गेन करती है उसी तेज़ी से नीचे भी जा सकती है, और ये जा सकती है। DHS जो है, मैं दिसंबर तक इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 को टच करेगी। आप लोगों ने इसको 3 दिनों में वहाँ पे पहुँचा दिया है। तो अब ये ऊपर नीचे होती है तो वो फिर मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आप मुझे बाद में कहें जी हमने 25 की ली थी, अब ये 23 की हो गई है, 22 की हो गई है। भाई मेरे, आपको 19 पे लेनी चाहिए थी, आपको 19.5 पे लेनी चाहिए थी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 30 पे ले लो, 24 पे ले लो, 25 पे ले लो। वो गेन तो सारा जो आना था वो आ गया जो है ना। तो अब चीज़ें, मुसीबत यहाँ पे ये है कि अगर ये ना चीज़ें बताएं तो लोग तब भी इतराज़ करते हैं, जब बताते हैं तब भी इतराज़ करते हैं। जो बताया था कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बाय कर लो, जिन लोगों ने की उनका फ़ायदा हो गया, उनकी ट्रांसफ़रें भी हुई, कईयों की लटक गई बीच में। जब इतनी तेज़ी से जो चीज़ मूव कर जाती है, डीलें आधी से ज़्यादा हमारी जो डीलें हुई थी वो ख़राब हो गई हैं, और लोग बैठे बैठे, कोई कहता है जी आपने सट्टा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। भाई मेरे 850 ऑथोराइज डीलर लाहौर में है, सिर्फ लाहौर में, और उस पर 10-10, 15-15, 20-20 बंदे बैठे हैं। कितने 20,000 डीलरों को कोई छट्टा कर सकता है एक बंदा? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे हर डीलर जो है वो लाखों पति। आप गाड़ियाँ तो चेक करें ना डीलरों की, कोई आदि पे घूम रहा है, कोई सिविक पे घूम रहा है, कोई किसी पे घूम रहा है, लैंड क्रूजरें लोग लेके घूम रहे हैं डीलर जो हैं। वो आजकल तो इन्वेस्टर से ज़्यादा, प्राइवेट बंदे से ज़्यादा डीलर खुद चीज़ें ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। तो वो आपकी बात सुनते हैं या करने देते हैं आपको? कुछ ऐसा नहीं होता ना, इतनी फाइलें होती हैं इनमें। चीज़ों में ना ट्रेडिंग थोड़ी होती है, इसलिए प्राइस जंप कर जाती है। जब नहीं बायर होता वो नीचे आ जाती हैं। डजन्स के हिसाब से इसमें फाइलें होती हैं, ट्रेडिंग होती है, और डजन के हिसाब से बायर या सेलर होता है। वो 2 दर्जन बायर आ गया तो रेट ऊपर चला गया, 2 दर्जन बायर आ गया, सेलर आ गया, रेट नीचे चला गया। तो ये चीज़ है कि प्लीज़ काम डाउन। ठीक है, अच्छे गेन हैं, लेकिन अब सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आगे बजट आ रहा है, मैं पिछली ऑडियो में भी कहा था कि बजट को जो है देख लें। बजट में कोई चीज़ें बुरी आ रही हैं, कोई अच्छी आ रही हैं, कोई, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं ज़ाती तौर पे बहुत फियरफुल हूँ जो है कि करेंसी डिवैल्यू होनी है। जो गेन बहुत से लोग डिसएग्री करते हैं, कहते हैं कि हमारे तो रिजर्व भी इतने बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं, डॉलर और ज़्यादा नीचे गिरेगा, रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो लोन पेमेंट्स नहीं की डॉलर होने के बावजूद, कोरोना के कवर में हमें ब्रेक्स मिल रही हैं कि हमें लोन पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। जो बिलियंस ऑफ डॉलर हमने देने होते थे वो अगले पेमेंट्स पे चले जा रहे हैं, वो सस्पेंड हुई हैं टेम्परेरीली। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने जो है वो सस्पेंड किए हुए, लेकिन कितनी देर रहेंगे? ये आगे देने पड़ने हैं। जिस वक्त ये देने पड़ेंगे तो फिर उसी वक्त रुपये पे प्रेशर आएगा। गवर्नमेंट को जो है वो मार्केट से इकट्ठा करना पड़ेगा, रिजर्व में से निकालना पड़ेगा। दोनों चीज़ें जो हैं वो रुपीज़ पे प्रेशर डालेंगी तो करेंसी डीवैल्यू हो सकती है। डीवैल्यू होने का मतलब क्या है कि आपका नुकसान हो सकता है, बाहर उतना कम होगा, चीज़ जो लेंगे वो डीवैल्यू हो जाएगी, फॉरेन नहीं लेते। तो ये फैक्टर है। दूसरा, मैंने आपको कोरोना का कहा था कि नज़र आ रहा है कि काफ़ी कंट्रीज़ पे ट्रैवल बंद हो जाएगा, तो ईद का सीज़न जो है वो डिस्टर्ब होगा।
वो आपने देखा मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स में जो है वो इसी तरह ही हुआ है। ईद का जो बेहतरीन टाइम था वो ऐसे ही गुजर गया, कोई उसमें ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बढ़ी। बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं पिछले रमज़ान के दिनों से जो है ना। लास्ट जो मेरी 2 ऑडियो गई हैं उनमें से कई प्रोजेक्ट्स की कीमतें नीचे आई हैं। इसमें जो है एक गुड न्यूज़ अभी आई है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एमनेस्टी का मैं कह रहा था पिछले मार्केट स्टडी में, मार्केट डायरेक्शन में, कि एमनेस्टी एक्सटेंड नहीं होगी। आईएमएफ की ये शर्त थी, रिटर्न में डॉक्यूमेंट था, मैंने उसका लिंक आपको शेयर किया था। डान की न्यूज़ भी थी कि उसमें जो है गवर्नमेंट पाबंद है एग्रीमेंट के तहत कि वो किसी किस्म की कोई एमनेस्टी नहीं देगी, ना स्कीमों अपना रियल एस्टेट पे देगी, ना ज्वेलर्स को देगी, ना कार वालों को देगी, ना डॉलर वालों को देगी। किसी किस्म की कोई टैक्स एमनेस्टी जो है वो एफबीआर वगैरह से नहीं हमें मिलेगी। लेकिन एक रिसेंटली मैंने कल सारे ग्रुप्स में जो है अपने लाहौरी स्टेट के ये खुद न्यूज़ शेयर की थी कि एक्सप्रेस न्यूज़ में ये आ रहा है कि हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी है इसको हो सकता है कि ये दिसंबर तक ये जो है ये एक्सटेंड कर दें। पॉसिबिलिटी है, चांस उसका है। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हम इसको कुछ 30% का वेट देंगे, 50% मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अखबार में आई है चीज़। इस तरह की जो है ना लोग छोड़ते हैं अपने प्रेशर डालने के लिए, ब्रेक्स डलवाने के लिए अगले बजट के अंदर। ये जो ना इस तरह की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये आई डोंट नो, अभी तक जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो ये शो कर रही हैं कि ये एमनेस्टी नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये दे देते हैं दैट विल बी वेरी गुड फॉर दी प्रॉपर्टी जो है ना, एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाती है 100 बिस्मिल्लाह, हमें उसका फ़ायदा होगा, हर शहर को फ़ायदा होगा। लाहौर की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मुल्तान की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बालपुर की बढ़ेगी, कोयटा की बढ़ेगी अगर एक्सटेंड होती है तो। ठीक है, अब होने की चांसेस जो हैं वो मेरे ज़ाती ख्याल में तो उसके 30% से ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, कोई भी चीज़ हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मैंने पहले वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी कहा था, 99% जो है क्लाइंट वो एग्री नहीं कर रहे मेरे असेसमेंट से कि मार्केट में कोई बुरी खबर बजट में आ सकती है। और मेरे ऑफिस में 90% स्टाफ मुझसे एग्री नहीं कर रहा कि बुरी खबर आ सकती है या मार्केट नीचे जाएगी। सबका ख्याल है मार्केट ऊपर जाएगी। अल्लाह करे मार्केट ऊपर जाए, अल्लाह करे मैं रॉन्ग हूँ। मेरे से दुनिया में कोई और ज़्यादा खुश नहीं होगा कि आपकी सबकी इन्वेस्टमेंट गेन करे। एक डीलर कभी भी नहीं चाहता कि उसके क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट करवाई है वो बुरी हो और बुरी जगह पे जाए या कम हो। हमारी ये कभी भी ख्वाहिश नहीं होती। जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी गेन करेगी हमारा कमीशन उतना ज़्यादा बनता है, हमारी डीलिंग उतनी ज़्यादा आसान होती है। हमें लोगों को जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स कराई हुई हैं जितनी जल्दी गेन करती है उतनी जल्दी हम उसको मूव कराने की पोजीशन में होते हैं। उसको नई चीज़ लेके देने का किसी को प्रॉफिट होगा तो कोई नई चीज़ आपसे लेगा ना। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये एक फ़र्ज़ भी बनता है कि जो मैं ख़तरात देखा, जो मैं चीज़ें देखूं कि मेरे क्लाइंट्स का प्रॉफिट जो है वो वाइप आउट हो सकता है या वो स्टक हो सकते हैं, तो उनको मैं वो भी वार्न करूं। मेरा उसको कोशिश होती है कि उनको मैं राइट टाइम पे बाइंग करवाऊं, राइट जगह पे कराऊं। राइट टाइम यही है कि बजट आ लेने दें। बजट आने के बाद ना प्रॉपर्टी ने भाग जाना, ना डीलरों ने भाग जाना, ना प्रोजेक्ट्स में भाग जाना। डीएचए लाहौर है, प्रिज्म पोसेशन के लिए रेडी हो रहा है। डीएचए मुल्तान बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है। रोज़ नई से नई कोई चीज़ वहाँ पे आई होती है। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, भागपुर है, वहाँ पे पोसेशन दी है, पोसेशन का वेवर दिया है। ठीक है, वहाँ पे डर्ट चीप प्राइसेस हैं, वो भी हो सकता है अच्छा गेन करे। डीएचए कोयटा में अर्ली बर्ड बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे जो फेज़ का प्राइम 3 एरिया है उसमें आता है।
तो वो गेन कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो गेन कर सकती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी पेशेंस रख लें उसमें बाइंग के लिए, थोड़ा सा कुशन रख लें तो शायद बेहतर है। अगर आपका दिल करता है 100 बिस्मिल्लाह बताएं, हम आपको लेके दे देते हैं जहाँ पे भी लेना चाहते हैं। हमारा काम है रोज़ यही चीज़ें बाय सेल करना, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉक करना चाहते हैं, तब भी हम हाजिर हैं। हमारा तो काम यही है ना कि हमने बाय करना है, सेल करना है, बायर और सेलर को मैच करना है। एक तरफ हमारी तरफ बायर होना है, एक तरफ सेलर होना। हम किसी को भी अपर हैंड ना देना चाहते हैं, ना दे सकते हैं, ना हमारा ये गोल है। हमारा गोल ये है कि हर एक को फेयर तरीके से हम गाइड करने की कोशिश करें, फेयर तरीके से कुछ चीज़ बाय करने की कोशिश करें। अब ये सूरत हाल ये लग रही है, हमें जो खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि गवर्नमेंट पे ऑलरेडी प्रेशर है। गवर्नमेंट ने डॉलर को जो है वो इसी तरह लिए जो है ना एक रिस्क लिया हुआ, हालांकि डॉलर उनके पास जमा हो रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से मतलब IMF की तरफ से सस्पेंड है लोन्स वगैरह सारा, तो वो डॉलर यूज़ कर सकते हैं ना कि वो फिर भी पे कर लें, ठीक है। ना वो पे कर रहे हैं, ना वो कहीं पे डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, वो सिर्फ रिजर्व बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो डॉलर को नीचे इस तरह रखना चाह रहे हैं कि रिजर्व बढ़ते जाएं। तो गवर्नमेंट की पहले गवर्नमेंट की तरह जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर जितना नीचे रहे, लोग चीखें ना मारें कि ये इतने का हो गया, उतने का हो गया, उतने का हो गया। गवर्नमेंट हर चांस ले रही है। वो जिस तरह पहले गवर्नमेंटों ने कहा था कि चलो हम अपना टाइम निकालते हैं, अगला जो आएगा वो देखेगा, तो अब ये गवर्नमेंट भी उसी एंगल पे चल रही है कि अपना जो है वो डंग टपाओ, बजाय पेमेंटें करने के या दूसरी चीज़ों को बैलेंस करने के, वो सारा रिजर्व जो है वो साइड पे कर रहे हैं, ना उसको कोई किसी किस्म का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। उसका वो अमाउंट जो है वो ऐड होती जा रही है। वो जैसे ही लोन ड्यू होने हैं वो एकदम जो है वो प्रेशर आएगा कि पेमेंटें करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ ये है कि चूँकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो इतना स्टेबल काम नहीं है कि ये शायद गवर्नमेंट लास्ट कर सके, तो वो इस तरह के रिस्क भी एमनेस्टी वगैरह के हो सकता है ले। IMF जो मर्जी कहे या ना कहे, जैसे वो तारीन साहब आए हैं नए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता जो टैक्सेस वो हमें कह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जालमाना टैक्सेस हैं, हम नहीं वो लगाएंगे या करेंगे। अच्छी बात है, वो ना लगाएं। वो यही है कि गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि हम डिफाई करेंगे जो है वो IMF को, देखा जाएगा फिर जो अगली गवर्नमेंट करेगी, जो उसको IMF से कुछ मिले ना मिले वो बात की बातें। हम तो अपना जो है जितना टाइम है वो बजाय पब्लिक पे हम बोझ डालें नए टैक्सेस का, हायर ऑयल प्राइस, हायर इलेक्ट्रिक प्राइस, हायर गैस प्राइस की बजाय हम इस तरह अपना टाइम निकालते हैं। पता नहीं कब तक गवर्नमेंट है कब तक नहीं है। तो ये सूरत हाल है। हो सकता है हमें कुछ ब्रेक्स मिलें, हो सकता है कोई नई चीज़ें लगें। अभी सूरत हाल कोरोना की वही है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि लोग ट्रैवल भी जो है रोज़ से रोज़ रिस्ट्रिक्शन होती जाती है, बंद होता जाता है ट्रैवल। और जब ट्रैवल बंद होता है तो आपका जो है ना बायर पाकिस्तान आ सकता है ना सेलर आ सकता है। तो जो ट्रांसैक्शन है ना वो किसी हद तक रुकी हुई है। बायर जो है फिर भी आउट ऑफ सिटी ले के बाय कर सकता है, सेलर जो है वो आ ही नहीं सकता। जब सेलर नहीं आ सकता तो मार्केट में ज़ाहिर है उतनी अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन भाई जिस दिन ये ट्रैवल खुलेंगे उससे सेलर भी आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे, फिर आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। हमारा वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप चीज़ें सारी सेल कर दें और बस ये साइड पे होके बैठ जाएं, नहीं। जहाँ पे आपको बड़ा मेगा गेन हुआ हुआ, अच्छा गेन हुआ हुआ एक साल में, वो उसको अगर लॉक कर सकते हैं, पाकिस्तान में हैं सेल कर सकते हैं, करें, नहीं तो चुप करके सो जाएं। देखें 3-4 साल के लिए तो सारे प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, डेवलपमेंट अच्छी हो रही हैं, स्पीड से काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हाँ, जो बंदों को चाहिए कि वो होप ना रखें जो पिछले साल एक छक्के हमारे लगे हैं, पिछला एक साल बड़ा अच्छा मारा गया है। लोग हमें कॉल करते हैं यार बताओ जी ये 10 लाख पीछे महीने चढ़ा था, इस महीने कितना चढ़ा। तो उनको कहते हैं भाई 10 महीने जो है पिछले 12 महीने जो गेन हमें मिले हैं वो अगले 10 या 12 महीने नहीं मिल सकते। ये जो है इसमें हमको एक्सपेक्टेशन जो है ना वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। हमें वो कैरीड अवे नहीं होना चाहिए। हमें बुरे टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि क्या आगे हो सकता है।
ये चीज़ जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सारी प्रॉपर्टी ले, हमने चीज़ें लेके दी हुई हैं, इसलिए लेके दी हुई हैं कि ये आगे गेन करें, आपको अच्छा 2-3 सालों में गेन दें। पिछले 2 सालों में 3 सालों में भी इसीलिए लेके दी थे आपको गेन मिले, और वो मिले हैं। ठीक है, जहाँ पे वो गेन आप लॉक कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो बस इंतज़ार करें, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो बाइंग करनी है वो ज़रा सोच समझ के कर लें कि या सही प्रोजेक्ट पे बाय करें या सही टाइम पे बाय करें या वेट करके बाय कर लें। अगस्त में जुलाई में हम इधर ही होंगे, मैं भी इधर होऊंगा, प्रोजेक्ट भी इधर होंगे, हर चीज़ इधर होगी। हम बाइंग करेंगे, खुल डुल के करेंगे, हर प्रोजेक्ट में करेंगे, लाहौर में करेंगे, मुल्तान में करेंगे, गुजरावाला में करेंगे, बालपुर में करेंगे, कोयटा में करेंगे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट वही है, सारे प्रोजेक्ट अपनी पेस पे सही जा रहे हैं। DHS के प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हैं। देर से आए दुरुस्त आए, हर जगह पे गेन मिलता है, आंखें बंद करके मिलता है, टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे लोग कहते हैं यार DH सिटी जो है वो 6 लाख बढ़ गई है, तो अब हमारा DH मुल्तान 18 लाख का 18 लाख या 20 लाख का 20 लाख क्यों है, ये 2 साल से क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्यों नहीं 6 लाख गेन हो रहा। तो फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई किस वजह से नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें हैं। आप होप जो है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ना रखें, रियलिस्टिक रहें। जो पिछले साल एक गेन मिले हमें वो आगे नहीं मिल सकते, आगे उस तरह की राइड नहीं होगी जो पिछले साल हुई है। पिछले साल मार्च अप्रैल में इस वक्त जो है मैं आपको कह रहा था कि जो मर्जी बाय कर लें वो चढ़ जाएगा। मेरा पिछले मार्च का 2020 का वीडियो देख लें, मैंने कहा था जो मर्जी पकड़ना है, जिस मर्जी फाइल को पकड़ना है, जिस मर्जी प्रोजेक्ट को पकड़ना है, ये चढ़ जाएगा। ये चक्कर में ना पड़े कि ये फाइल है, ये प्लॉट है, ये फलाना है, ये फलाना, ये सब कुछ चढ़ जाना। अब जो रिसेंट जो मैंने मार्केट डायरेक्शन दी थी महीना पहले, मैंने उसमें कहा था कि अब हमें जो है ना फर्दर सोच के करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमारी जो है सेफ्टी भी हो और गेन भी हो। तो उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि लाहौर में ऑप्शंस काफ़ी इस वक्त हैं जो इग्नोर्ड हैं, जो अंडर वैल्यूड हैं कंपैरेटिवली टू द अदर सिटीज़। ठीक है, उसकी रीज़न जो है वो मैंने सारी एक्सप्लेन की थी उस वीडियो में, फिर ये लंबा हो जाता वीडियो। यहाँ मैं तो चीज़ें शेयर कर दूँ, मैं पहले भी जो है ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है ऑडियो में, वो सुन लीजिएगा, मेरे ग्रुप्स में मैंने शेयर की थी। मैं कोशिश करता हूँ इसके भी आगे वो ऑडियो लगा दूँ, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन एक देना चाहता हूँ। एक दोस्त ने एक हमारे लाहौरी स्टेट के ग्रुप में एक क्वेश्चन उठाया था कि आप कहते हैं जी आप बड़े सरप्राइज़ हुए हैं DH मुल्तान के, मैंने प्लॉट के नंबर्स जो है वो आर्गूमेंट मेरा चल रहा था किसी से। एक्चुअली मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ था, वो जो मेरे दोस्त थे वो सरप्राइज़ हुए थे कि ये नंबर्स इतने कैसे हो सकते हैं। हालांकि मैंने तो जब बैलेट DH मुल्तान का हुआ था मैंने कह दिया था कि ये नंबर है, मैंने आपसे चार्ट शेयर किए थे, मैंने उस वक्त वीडियो शेयर किए थे कि ये कितने नंबर है प्लॉट। उस वक्त हमारा एस्टीमेट जो था वो 50 के करीब था। मेरे वीडियोस में मल्टीपल टाइम पे मेंशन हम करते रहते हैं, ग्रुपों में करते रहते हैं कितने हैं। मेरे लिए वो सरप्राइज़ नहीं था ना अब है, वो उन दोस्त के लिए सरप्राइज़ था। उन्होंने मुझे लिखा हुआ था कि मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ कि इसमें इतने प्लॉट हैं। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं भाई आप गलत सरप्राइज़ हो रहे हैं, मैं नहीं सरप्राइज़ हुआ, मुझे तो ये पता है पहले दिन से कि ये कितने थे बैलेट के बाद जो है कितने प्लॉट थे, नंबर ऑफ प्लॉट। तो उसकी जो है वो सारी जो ब्रेक डाउन है वो फिर मैंने उनसे शेयर की, और वो जो शेयर की तो वो साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी सारी कि ये क्या है, क्यों लोग अपनी एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, बाद में हमें ब्लेम करते हैं, जो कि फेयर नहीं है। ठीक है, आपको या तो नॉलेज रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जब बैलेट हुआ था कितने प्लॉट थे, अब कितने हैं, वही है, उतने ही प्लॉट है। वो बड़े मतलब सरप्राइजिंग चीज़ तो उसमें कोई नहीं थी। मैं ये शेयर करता हूँ दोनों ऑडियोज़ भी और दोनों इमेजेस भी जो नंबर ऑफ प्लॉट्स के हैं ये भी सुन लें। मैं क्लियर ये कर दूँ, आई वॉज नॉट सरप्राइज, द पर्सन जो मुझे आस्क कर रहा था क्वेश्चन उसके ये था कि मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। तो मैं तो ऑडियो स्टार्ट इससे की थी कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आप सरप्राइज होंगे, लेकिन मेरे लिए ये सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। तो ये ऑडियो सुन लें दोनों जो है ना। इससे पहले कि मैं ये वो दोनों वीडियो और इमेजेस शेयर करूं, मैं स्ट्रेटजी आपको यहाँ से यही बताऊंगा कि अभी 2 वीक जो है ना ज़रा जो है ना देख लें बजट की जो है ना, आ जाना 6 जून 7 जून तक पिक्चर क्लियर हो जानी कि क्या बजट में आना है, पास होना है नहीं होना, हुकूमत रहनी है नहीं रहनी, क्या होना है।
सब कुछ आ जाना है सामने आपके जो है ना। 2 वीक के अंदर अंदर काफ़ी गेम जो है ना चेंज हो रही है, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, कोरोना फ्रंट पे भी, करेंसी डिवैल्यूएशन फ्रंट पे भी, सब पे जो है ना चीज़ें पिक्चर काफ़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो हम सब जगह पे बाई कर लेंगे, कम से कम पता तो होगा ना, अब हम फर्दर वहाँ से गेन करेंगे, सरप्राइज तो नहीं ना होगा हमारे लिए। अब यहाँ पे ये थ्रेटन फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई नेगेटिव चीज़ है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ नए बंदे के लिए है जो नई बाइंग करना चाह रहा है, जो नहीं सेल कर सकता, जो बंदा बाहर बैठा हुआ, ओवरसीज बैठा हुआ, वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता, पावर ऑफ अटॉर्नी पे स्वाई एक डीएचए को कोई अलाउ ही नहीं कर रहा ट्रांसफर, तो आप कर कुछ नहीं सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना उसको आपको फ़र्क पड़ता है कोई उससे। मैं तो कह रहा हूँ कि जो नई बाइंग करना चाह रहा है वो कोई देख ले, थोड़ा 2 हफ्ते देख ले, हम ही बाइंग करवाएंगे ना आपको, अभी भी करेंगे, हमसे करना है, बाद में भी करना है तो हमसे करना है। तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता 2 वीक से या 3 वीक से, मैं लेकिन आप उसमें जो है थ्रेटन फील ना करें, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं। हमने इन प्रोजेक्ट्स पे बड़ी मेहनत की हुई है, आपने एक प्लॉट लिया हुआ है, हमने हज़ारों लोगों को प्लॉट लेके दिए हुए हैं, उनको पैसे लगवाए हुए हैं, उनकी सारी उम्र की कमाई लगाई होती है, हमें वो अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। मेरे इन ऑडियोज़ को जो मैं आगे शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया दोस्तों ने, दुआएं दे रहे हैं मुझे। आई एम लकी पर्सन के मुझे दुआएं मिलती हैं। कुछ जो बंदे होते हैं, 2 4 10 बंदे ऐसे हैं जो हमेशा ही नेगेटिव होते हैं। वो 2005 से हम उनको देख रहे हैं कि जो मर्जी हम कहें उन्होंने नेगेटिव ही उसको लेना होता है हर सूरत में, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है ना, उनको क्या कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो माइंड रखती है वो इन चीज़ों को सोचती है, देखती है और उस पर फिर उस हिसाब से एक्ट करती है। अक्लमंद लोगों ने जब सुनी मेरी ऑडियो, उन्होंने लाहौर में इन्वेस्टमेंट की, अब उनकी देखिए कितने कितने पैसे बढ़े हैं, अल्लाह करे उनके मुबारक हो, लॉन्ग टर्म में उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो उस वक्त भी मैंने रिकमेंड किया था, आज भी करता हूँ, लेकिन उस वक्त की प्राइसेस जो है ना मैं अट्रैक्टिव थी तो मैं रिकमेंड कर रहा था। अब ये चीज़ हर बंदा हर टाइम पे तो फिट नहीं ना कर सकता। आप 19 की फाइल लेते हैं, फर्ज किया डीएचए सिटी की, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, 19.5 की लेते फ़ायदेमंद थी, 20 की लेते फ़ायदेमंद थी, 21 चलो हो जाता। अब आप 25 का ले लेंगे तो जो हमें 3 4 लाख 5 लाख गेन मिलना था वो तो ऑलरेडी आ गया। तो वो जिस तरह आता है उस तरह चला भी जाता है, ना उसमें मेरे बस में है ना आपके बस में, ठीक है। तो ये नहीं होता कि हम उसको ऊपर कर दें या नीचे कर दें, हमें ऊपर या नीचे करने से क्या फ़ायदा, सारी मार्केट बंद थी ना इन दिनों में, पिछले 2 हफ्ते में, मेरा क्या उसमें फ़ायदा हो गया या मेरा क्या नुकसान होगा अगर ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, नथिंग। स्टूपिडिटी है ये बंदा जो कहता है जी ये जी गेम कर रहे हैं जी, फलाना कर रहे हैं जी, उठा रहे हैं जी, गिरा रहे हैं, ना कोई उठा सकता है ना कोई गिरा सकता है। जब हज़ारों के हिसाब से मार्केट में डीलर हैं, ऑथोराइज डीलर हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मार्केट है, बिलियंस की मार्केट है, कोई एक बंदा चाहे भी तो नहीं कर सकता। यहाँ पे तो 10 स्टेटों के ग्रुप बने हुए हैं जो बाइंग और सेलिंग इकट्ठे करते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी मूव नहीं होता। लाहौर में जो है 10 15 स्टेटों ने मिल के जो है ना 10 15 ग्रुप हैं ऐसे जो बाइंग करते हैं, प्लॉटों की बयाने करते हैं, सेल करते हैं और करते रहते हैं। ऊपर वाली मार्केट में भी करते रहते हैं, नीचे वाले भी करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है लाहौरी स्टेट ने कभी ऐसा नहीं किया आज तक। कोई बंदा नहीं कह सकता कि हम टोकन पे बयाने पे खेलते हो। कभी आज तक आपने देखा होगा कि लाहौरी स्टेट ने कोई बयाने के प्लॉट आपको ऑफर किए हों या कोई आपको फाइल अपनी ट्रांसफ़र कराई हो, नो। हम बायर और सेलर को मैच करते हैं। और कई डीलें मैंने आपको बताया इस वक्त जो है हमारी अच्छी बड़ी परेशानी लगी हुई है। कई ऐसी डीलें हैं जो हमने 19 19.5 की फाइलें बाई की हुई हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, रेट ऊपर चला गया है और लोग कहते हैं जी अब हमें करंट प्राइस दे, कैसे दे। जिस बंदे ने डील लॉक की हुई है उस वक्त सारा कुछ उसके पेपर जमा है, हर चीज़ जमा है। तो ये चीज़ें जो है ना हमें फ़ायदा भी कई मरतबा हमारे लिए बड़ी हेडेक बन जाती हैं, बनी बनाई डीलें ख़राब हो जाती हैं और होती हैं जब इस तरह मैसिव अप या डाउन हो। अब जो डीलें कल हुई होंगी या आज हुई होंगी हो सकता है वो डिस्टर्ब हो। तो ये चीज़ जो है ना ये मार्केट में चलती रहती है, अप साइड डाउन साइड चलता रहता है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। हम सिर्फ आपको कन्वे करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हमने सब डीएचए पे बहुत मेहनत की हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं चीखें मार मार के आपको मिन्नतें कर करके आपको कहता था डीएचए मुल्तान सेल ना करो, जब वो 28 लाख 29 लाख 31 लाख 32 लाख पे चला गया था। जब वो 44 की फाइल थी बैलेंस से पहले मैं आपकी मिन्नतें करता था कि इसको सेल ना करो, ये डबल हो जाना है, ये विदिन 2-3 ईयर डबल हो जाना है, ये बिल्कुल 44 45 की बड़ी अच्छी बाइंग है, बाइंग करके भूल जाए।
जिन लोगों ने सुना, आज उनके प्लॉट किसी का 70 का है, किसी का 80 का है, किसी का 100 का भी है। दुआएं भी देते हैं, लोग खुश भी हैं और वो मानते भी हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही हैं, आप सही कह रहे हैं। दुआएं भी देते हैं कि उन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट की। उनको मैं अभी भी कहता हूँ, आप अगर आपका जो है प्लॉट जो है अच्छी लोकेशन का है, अच्छी कैटेगरी के प्लॉट हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, अच्छे ब्लॉक के प्लॉट हैं, पोसेशन एरिया के प्लॉट हैं, रखें ना सेल करें। अगर करेक्शन होती है तो वहाँ पे होगी जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे अनरीजनेबल गेन बढ़े हुए हैं। जब मैं मिसाल देता हूँ, आज मेरे पास इस वक्त जो है वो 75 लाख 70 लाख में जो है आर का प्लॉट भी है और आर में पोजेशन है, घर बना सकते हैं। अब आप वहाँ पे अगर जाके एक्स में कहें कि जी मुझे 70 का प्लॉट मिल रहा है, मैं ले लूँ, ये डबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3 साल में शायद वो भी, लेकिन 70 वाला वो पोसेशन वाला बेहतर है कि वो बेहतर है? अगर मार्केट करेक्ट हुई तो वो 70 वाला तो नीचे नहीं जाएगा ना, वहाँ पे पोसेशन है, लोगों ने घर तो बनाने हैं ना, मजबूरी है लोगों की। वो एक्स का आपका रहेगा 70 लाख का, सवाल ही पैदा नहीं होता करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो ये चीज़ें ना आपको देखनी है। प्रोजेक्ट वही है, उन प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी ऑप्शंस हैं, अच्छी बुरी ऑप्शन है। मैंने पहले भी जैसे अभी भी एक्सप्लेन किया है, दूसरी ऑडियो में आप सुनेंगे कि फर्ज किया 5 मरला है, DHA मुल्तान है, 5 मरला वी ब्लॉक इज़ अ वेरी गुड बाय। लेस देन 3000 जो है प्लॉट है 5 मरला के, और तकरीबन इतने ही 2700-2800 प्लॉट उसमें 8 मरला के हैं। वो यार वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, पोसेशन मिल रही है, वहाँ पे गारा के शुरू होने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर स्कीम में। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप मुझे कहें जी पी ब्लॉक में उसी रेट पे मैं प्लॉट ले लूँ, तो मैं कहूँगा कि यार जब आपको इधर मिलता है ठीक है, आपको डेवलपमेंट चार्जेस की अमाउंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, लेकिन इवेंचुअली तो आपने देनी है, पी में भी देनी है, यहाँ पर भी देनी है। तो वो कोशिश करें कि आप वी में प्लॉट ले लें। तो ये चीज़ होती है, प्रोजेक्ट बुरा नहीं होता, प्रोजेक्ट के अंदर देखना होता है कि किस जगह पे किस टाइम पे कौन सी चीज़ आपको सही रिटर्न दे रही है। आज की डेट में पी का टी का रेट जो है वो वी के बराबर है। वी में पोसेशन आ रही है, सड़कें बनी हुई हैं, और टी और पी में अभी डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़क जो है कारपेट नहीं है। तो ये चीज़ है, आपको वो है भी दूर, वी नज़दीक है, शहर के नज़दीक है, वो मैटर करता है। जिस बंदे ने 5 मरले का प्लॉट लेना, उसने अपना पेट्रोल भी देखना है कि मैंने कितना रोज़ लगाना आने और जाने के लिए। वो ज़रूरी तो नहीं कि वो लैंड क्रूजर वाला हो। तो ये चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं। इसी तरह जो है कई और प्रोजेक्ट हैं जिनमें मतलब अपॉर्चुनिटी है। अभी देखें DHA बहावलपुर में ए और बी ब्लॉक जो पूरे का पूरा सारा उन्होंने कहा है कि 22 लाख रुपया माफ़ कर देंगे अगर आप 1 साल के अंदर ए और बी में घर बनाते हैं। अगस्त 2022 तक जो है ना उन्होंने वो ब्रेक दी है कि अगर आप घर शुरू करते हैं और उससे पहले पहले आप बी और ए ब्लॉक में घर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके सारे 22 लाख डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ कर देगा DHA बहावलपुर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस दे भी दिए हैं तो वो आपको रिफंड हो जाएंगे। जो पुरानी किस्तें दी हुई हैं वो रिफंड हो जाएंगी, जो आगे देंगे वो रिफंड हो जाएंगी। अगर आप कंप्लीशन जो है उसकी अगस्त 1 2022 से पहले पहले कर लेते हैं, तो ये चीज़ उसको गेन करनी चाहिए। वहाँ पे रेट मैंने बताया था, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस 30 से 60 लाख में प्लॉट मिल जाता है आपको कनाल का, तो वो गेन कर सकता है। वो अब मार्केट करेक्शन होती भी है तो उसने क्या करेक्ट होना है। इसी तरह DHA कोयटा है, इस वक्त उसकी 26 लाख रुपए की एलोकेशन की फाइल है, 27.5 लाख रुपए की उसकी जो है एफिडेविट की फाइल है। अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अर्ली बर्ड उसका अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए थी कि वो मेन के ऊपर आनी है, सबसे पहले डेवलप होनी है, सबसे पहले उसकी पोसेशन है। लेकिन यार अगर वो चढ़ेगी, अर्ली बर्ड चढ़ेगी, तो क्या ये लैंड वाली पीछे फैल ले जाएगी, या इसमें नीचे कितनी की चली जाएगी अगर मार्केट करेक्शन होती है। ठीक है, 26 लाख का जो है आज उसको आपको एलोकेशन मिलता, क्या हो जाएगा, या 2 लाख नीचे चला जाएगा, कोई आग नहीं लगती। आप रखें उसको, चांस लें, अभी भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, हफ्ते बाद भी ले सकते हैं, महीने बाद। बेहतर ये है कि बजट के बाद ले लें, नहीं अगर है तो आप चांस ले सकते हैं। सो व्हाट, आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें कम से कम 10% आप जेहन में रखें कि मैं नीचे जा सकता हूँ। आपने देखना ये होता है, आप देखें कोयटा की मिसाल है, 26 लाख का आप प्लॉट लेते हैं, 2 लाख उसका डाउन साइड रिस्क है, 20 लाख उसका अपसाइड पोटेंशियल है, तो क्या कोई ये घाटे का सौदा है? नहीं है ना। ये चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी होती हैं कि किस वक्त किस जगह किस प्रोजेक्ट में कितना करना है जो है ना। कई
कई प्रोजेक्ट में बहुत गेन हो गया हुआ है, कई प्रोजेक्ट में अभी काफ़ी पोटेंशियल है। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो गेन कर सकती हैं, कई ऐसी हैं जो लूज़ कर सकती हैं। मैंने मिसाल दी है आपको, DHA मुल्तान की भी मिसाल दी है कि आर ब्लॉक जो है जहाँ पे घर बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, 70 का वहाँ पे प्लॉट मिलता है, तो आप अनडेवलप्ड में 70 का लेंगे, 80 का लेंगे, 90 का लेंगे, क्यों लेंगे? वाई? डजंट मेक सेंस टू मी कि अगर मार्केट करेक्शन होती है तो वहाँ पे तो होगी, फिर आर में नहीं होगी, एम में नहीं होगी, क्यू में नहीं होगी, एच में नहीं होगी। ठीक है, दे आर अंडर डेवलपमेंट या पोसेशन ब्लॉक्स। तो ये चीज़ है, आप बाइंग भी करनी है तो आपको ये चीज़ें ज़हन में रख के करनी चाहिए कि जो पोसेशन एरिया या अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं, चाहे मुल्तान हो, चाहे बहावलपुर हो, चाहे कोयटा हो, चाहे लाहौर हो, चाहे प्रिज्म हो, प्रिज्म में जिन प्लाटों पे, जिन ब्लॉक्स के अंदर आपको पोसेशन मिल रही है, उनमें आपको देखना चाहिए, उनमें लेना चाहिए प्लॉट फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी और लिविंग के लिए भी। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो अभी भी प्रिज्म में जो है आपको जो है प्लॉट जो है, फर्ज किया प्रिज्म में कई जगह पे आपको 160-170 का प्लॉट मिल जाता है। आज एक कैंप का प्लॉट जो है वो 150 से 60 के दरमियान मिल रहा था। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मैं फर्ज किया DHA मुल्तान का प्लॉट मुझे 1 करोड़ रुपए का मिलता है, एच का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो 1 करोड़ रुपए का एच का मिलता है, उस पर डेवलपमेंट चार्जेस डालें 21-22 लाख का, तो वो बन गया सवा करोड़ का। ठीक है, अब इधर आपको प्रिज्म में जो है 160 का अगर मिल रहा है एम में, तो मुझे ये बताएं कि अगले 5 साल में प्रिज्म के प्लॉट की कीमत ज्यादा होगी कि एच ब्लॉक की ज्यादा होगी? प्रिज्म के एम की होगी ना। लाहौर में एक स्टैंडर्ड सेट है, ऑलरेडी प्राइसेस जो है फेज 5 में 5 करोड़ को टच कर चुकी हैं, फेज 6 में 4 करोड़ को टच कर चुकी हैं, फेज 8 में 4 करोड़ को टच कर चुकी हैं, फेज 7 में 3.5 करोड़ के बीच में प्लॉट आ गए हैं मार्केट में। प्रिज्म के अंदर ऑलरेडी कई प्लॉट जो हैं मेन रोड्स के वो 3 करोड़ की आस्किंग पे हैं, 2.5 करोड़ के उसकी फटाफट आपको ऑफर आती है बुलेवर्ड के ऊपर कहीं पे भी प्लॉट हो। ठीक है, तो लाहौर में गुंजाइश है कि प्लॉट जो है वो 3 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़ तक जा सकता है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। अब ये मुल्तान में नहीं हो सकता क्योंकि मुल्तान में सप्लाई अभी ज़्यादा है। विद टाइम वो भी 2.5 करोड़ का प्लॉट हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि लाहौर को जिस स्टेज पे आज है, इसको वहाँ पहुँचते हुए 40-50 साल लगे हैं। 1970s में DHA लाहौर लॉन्च हुआ था। लाहौर की आबादी जो है वो कितने गुना ज़्यादा है मुल्तान से, लाहौर के कितने फेजेस हैं, लाहौर की कितनी इन्वेस्टमेंट बेस है, लाहौर के कितने रेजिडेंट हैं, लाहौर के कितने लोगों के पास कितने कितने प्लॉट हैं, बाइंग पावर है। लाहौर में लोग 7-7 करोड़ रुपए के फेज 6 में घर बनते हैं, हफ्ते में सेल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे आपको 70 लाख में आर प्लॉट में आज भी प्लॉट लेने को तैयार नहीं। DHA किस लिए वेवर दे रहा है? ठंडे दिल से सोचें ना। DHA इज डूइंग इट्स पॉसिबल बेस्ट। DHA और मेरे एक पेज पे हैं हम। DHA को पता है कि ये मैं वेवर दूंगा तो यहाँ पे बादी आएगी, उस तरह लोग नहीं आएंगे, ना आ रहे हैं। और कीमतें बेहतर करने के लिए DHA जितनी कोशिश कर सकता है वो कर रहा है, नए से नए प्रोजेक्ट ला रहा है, नए से नए वेवर दे रहा है। वेवर कब देता है? DHA पागल थोड़ा है। DHA के मतलब वो लोग जो हैं वो उनके पास फालतू पैसे थोड़े कि वो लौटाते जाएं। DHA कोई भी डेवलपर हो वहाँ से तो 1 रुपया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी मैनेजमेंट इंतहाई स्मार्ट मैनेजमेंट है। उन्होंने देखा है कि यहाँ पे वेवर के बगैर हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते कि इतनी बड़े फेस को जो है वो पॉपुलेट कर पाएँ। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर टेकिंग वेरी गुड चांस एंड वेरी गुड लीड कि वो आपको वेवर्स दे रहे हैं। इसी तरह अब बहावलपुर ने देखा है कि लोग नहीं आ रहे तो वो वेवर दे रहे हैं 22 लाख रुपए का, क्योंकि लोकल बाइंग पावर वो नहीं है वहाँ पे, जो कि वो 2 करोड़ रुपये का सिर्फ प्लॉट लेना ही काम नहीं ना होता, प्लॉट के ऊपर 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया भी लगाना होता है। कितनी फैमिली हैं जो जिनके पास इतनी अमाउंट होगी उन शहरों में। इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ना वक्त के साथ वो गेन करेंगे। पेशावर है, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट था, 3 ब्लॉक थे। इतना बड़ा पेशावर का शहर है कि वहाँ के हमारे लाहौर में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर जो थे
वो जो है ना वो पेशावर से बिलोंग करते थे। बहरिया कराची में हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर कराची पेशावर से बिलोंग करते थे। दे हैव वेरी वेरी हाई बाइंग पावर। वो भी प्रोजेक्ट कितनी देर वहां रहा, अब उसने गेन किया, अब उसके प्लाट 2-2.5 के भी चले गए, लेकिन क्या है कि उसके ब्लॉक ही 3 है, 4-5 हज़ार प्लॉट हैं वहाँ टोटल। इतना बड़ा शहर है पेशावर, ठीक है। और लाहौर में देखें इतना कुछ होने 10 साल हो गए हैं DHA फेज 6 की पोसेशन हुए फेज 7 की पोसेशन हुए 7-8 साल हो गए, आधे घर नहीं बने अभी। तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि सारे ब्लॉक वहाँ पे मुल्तान में पॉपुलेट हो जाएंगे या बहावलपुर में सारी फटाफट जो है लोग आके तो आ जाएंगे। वहाँ पे यही है 5-10% भी घर आ जाए तो हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती होगी। और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि वहाँ पे लोगों ने हिम्मत की है। बड़ा मुश्किल होता है यार घर पे एक नई जगह पे जाना। मैं फेज 6 में रहा हुआ हूँ, यकीन करें मैं वहाँ पे जिस वक्त गया था मैं चौथा रेजिडेंट था पूरे DHA फेज 6 के अंदर। आज वहाँ पे हज़ारों लोग रहते हैं, मैं वहाँ गया था मैं चौथा रेजिडेंट था। मैंने मैप पहले अप्लाई किया हुआ था, मुझसे 1-2 कर्नल और थे, उनके अच्छे लिंक थे, उनके मैप जल्दी पास हो गए, वो मुझसे पहले उन्होंने शुरू कर लिया था। चौथा घर मैंने शुरू किया था। मैं जब उस घर में गया था वहाँ पे रात को मैदान के अंदर जो है ना सीटियाँ बजती थी, हवा के बुल्ले चलते थे, खौफ आता था ऐसे, मतलब साइक्लोन जैसे होता है वो ऐसे, कभी ऊपर खिड़कियाँ खड़क रही हैं, कभी नीचे खड़क रही हैं, कभी किसी ने कह देना जी इधर रूहें हैं, इधर फलाना है, इधर ये है, इधर वो है। फिर आप सारा रात आप ना दाएं ना बाएं, ना DHA की सिक्योरिटी दूर दूर तक, बड़ा दिल जिगरा चाहिए होता है। ना आपका पानी प्रॉपर फंक्शनल, ना आपका सीवरेज प्रॉपर फंक्शनल, ना आपके लाइट लगी हुई, यही चीज़ है ना वहाँ पे। ना मस्जिद है, न फेज 6 में भी उस वक्त ना मस्जिद थी, ना पार्क था, ना पानी रनिंग में था, ना सीवरेज रनिंग में था। DHA ने कहा जी हाँ जी घर बनाएं शुरू करें, हमने कर लिया, शुरू कर लिया। बहुत ज़्यादा DHA ने फेवर की, बार बार 2-2.5 महीने मिन्नतें करने के बाद उन्होंने खंबा वहाँ पे उसके घर के सामने लगाया लाइट के लिए, रात को लाइट रहे। जो पहला रेजिडेंट था वो लकीली मेरे ब्लॉक के सराउंडिंग में जो है वो 2-3 जो उसी ब्लॉक में जो घर थे शुरू जो हो गए थे, पोसेशन उन्होंने B ब्लॉक से शुरू की थी, AB ब्लॉक से। तो लकीली वो मेरे करीब करीब घर थे, उनके भी चौकीदार थे, मेरे भी चौकीदार थे। खुद अपनी पॉकेट से पैसे भरे, उनके खर्चे जो है ना 24 आवर चौकीदार को वहाँ पे रखना, फैमिली को वहाँ पे रखना, बड़ा दिल जिगरा चाहिए होता है। आप उठ के मैदान रड़े मैदान में जाके बैठ जाएं। तो ये चीज़ें ना लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। फिर महल्लों से लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल है। लाहौर में तो लोगों को आदत हो गई हुई है, पता चल गया हुआ है कि DHA की लिविंग कैसी है कैसी नहीं। तो छोटे शहरों में, दूसरे शहरों में ये अभी बरादरी सिस्टम है। इधर भाई जो है एक घर के अंदर जो कनाल के अंदर 5-5 मरले के 4 घर बना लेते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। बेशुमार स्कीमें ऐसी हैं। DHA जो है मुल्तान शहर में, जो कोयटा शहर में, जो हम कंपैरिजन उसके करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो स्कीम में कोई 100 एकड़ की है, कोई 200 एकड़ की है, कोई 300 एकड़ की है। यहाँ पे हम 9000 एकड़ की बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। यहाँ पे हम कोयटा में जो है वो हज़ारों एकड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बहावलपुर में हज़ारों एकड़ का प्रोजेक्ट है। DHA लाहौर जो है वो प्रिज्म जो है वो मैं अभी आगे शेयर करता हूँ, देखें उसमें उससे आधे प्लॉट भी नहीं है उन प्रोजेक्ट से। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके सामने है कि फेज 7 भी खाली है, फेज 6 भी खाली है। टाइम लगता है बात होते हुए, गेन करती रहती हैं चीज़ें, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें बाहर से लोग सारे पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्ट करते हैं। लाहौर पंजाब का करंट कैपिटल है। कल को बिल्कुल जब टाइम आएगा, मुल्तान जो है वो पंजाब, सदर्न पंजाब का कैपिटल होगा, बहुत अच्छा गेन होगा। उसकी बिल्डिंग अभी जो है उसकी जो है वो जो सेक्रेटरीट है उसके लिए जो है वो अप्रूवल हुई है और उस पर काम शुरू होगा। लेकिन ये काम बनते बनते को 4-5 साल लगेंगे, फिर वहाँ पे आते टाइम लगेगा। चीज़ें बोर्ड लगाने में और एक्चुअल होने में ना बड़ा टाइम लगता है चीज़ों में जो है ना। प्रिज्म जो है जिसने शुरू किया था उन्होंने कहा जी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट है, हमने भी सारा वही किया। DHA ने जगह जगह फास्ट ट्रैक के ऐड चलवाए, पम्फलेट चलवाए। आज भी DHA के दफ्तर में जाएं तो वो फास्ट ट्रैक के ऐड चल रहे होते हैं जी, प्रिज्म फास्ट ट्रैक पे डेवलपमेंट हो रहा है। आपके सामने कितनी फास्ट हो रही है।
कहने और करने में टाइम लगता है जो है ना। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें कि जो हम चीज़ें कह रहे होते हैं उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि प्रोजेक्ट बुरे हैं। प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में बहुत अच्छे हैं। अगेन डीएचए में लॉन्ग रन में किसी शहर में किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट तो गेन कर जाता है। हमें अब देखना ये होता है कि विद इन प्रोजेक्ट कौन से ब्लॉक अच्छे हैं, कौन से प्लॉट अच्छे हैं, कौन सा कंपैरिजन पे इन्वेस्टमेंट इसी बजट में अच्छी है। मैं यहाँ पे फिर एक मिसाल देता हूँ। महीना पहले जो है हम बात कर रहे थे जी, अगर 20 लाख का बजट हो तो हमें डीएचए मुल्तान लेना चाहिए कि डीएचए 13 लेना चाहिए। मैं आपको कह रहा था उस वक्त डीएचए 13 लेना चाहिए। ठीक है, आज डीएचए 13 25 का रहा है या 24 24.5 का हो गया है। तो आज फिर मैं कंपैरिजन करूंगा कि 20 की इन्वेस्टमेंट बेहतर है कि 24 की बेहतर है, तो मैं कहूँगा कि मुल्तान बेहतर है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा सूटेबल है। 20% गेन हमें उधर ऑलरेडी मिल गया जो साल में मिलना था। तो अब हमें देखना है कि आगे 20% गेन कहाँ मिल सकता है। वो हो सकता है मुल्तान में ज़्यादा अच्छा है, वी ब्लॉक में पोजीशन आ रही है, घर शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं। यू मस्ट एडजस्ट योर सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। आपको उसके साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जो बंदा नहीं होता वो पीछे रह जाता है, दूसरों को ब्लेम करता रहता है, अपनी लायकी नहीं देखता, अपने आप को नहीं देखता। मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेक करें आपका राइट है, सबको लिसन करें। किसी एक पे मेरे कहने पे कभी ना जाएं। 10 बंदों को सुनते हैं। आजकल का दौर जिस तरह का सोशल मीडिया का, 10 बंदों को सुनते हैं, करते अपने दिल की हैं। लेकिन यार जब अपने दिल की करते हो ना तो उस पर स्टैंड भी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। सिर्फ डीलर को ना कहो। अब डीलर को अब मैं डीएचएससी चौधरी मिजाज यासीन ने रिकमेंड की थी, और चौधरी मिजाज यासीन ने डीलर जो डीएचए 19 जो 13 रिकमेंड की थी वो 19,25,000 रुपये की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि 25 पे ले लो। तो आप अगर 25 पे ले लेते हो फिर मुझे आप कहते हो कि जी अब ये गिर क्यों गई है। भाई मैंने आपको कहा है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है वो 40 की आपको हो जाए, 50 की हो जाए, ठीक है, आज से 2 साल 3 साल बाद। आज की बात यह है कि उसकी अच्छी बाइंग जो है वो अंडर 20 बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, आपको ये सारी चीज़ें जो है ये देखनी चाहिए। यही बात कह रहा हूँ कि विद चेंजिंग सिचुएशन यू मस्ट चेंज योरसेल्फ। और अगर बजट जैसा आगे अच्छा आता है हम रिकमेंड करेंगे कि बाय करें। आए भाई, हमें पता होगा अगला पूरा साल हमारा जो है वो किस बजट के ऊपर चल रहा है। अभी मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास क्लियर पिक्चर नहीं है कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। आया वो गवर्नमेंट जो है चली जाती है, आया गवर्नमेंट रहती है टैक्स लगाती है, आया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। इट इज़ अननोन। एक्सेप्ट दैट कि ये जो सिचुएशन है इसमें केयर एक्स्ट्रा ज़रा चाहिए। प्रॉपर्टी के अलावा कोई पैसा और जगह किसी के लगाने का है नहीं। पाकिस्तान में लगाना लोगों ने प्रॉपर्टी में ही आके। कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है, ना कोई बैंकों में पैसे रख के फ़ायदा मिलता। जिस तरह की रिटर्न प्रॉपर्टी में मिलती है कहीं नहीं मिलती। बात यह है कि हमने किस में कब जाना है, ये हमने चूज़ करना है। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। ये आगे 2 क्लिप मैं साथ ऐड कर रहा हूँ जो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। मैं अगेन उसमें मैं किसी किस्म का सरप्राइज़ नहीं था। मैं पहले दिन से मैं कहा है, सब क्लाइंट को बताया हुआ, मेरे ग्रुप के सारे मेंबर सारे ग्रुपों में जानते हैं कि मैंने बताया हुआ था उस वक्त कि ये प्रोजेक्ट जो है 9,000 एकड़ का मुल्तान का प्रोजेक्ट है। मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं था उसमें। डीएचए की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। बजट के बाद का जो बैलेट था उसके बाद लिखा था उन्होंने। ओके, अल्लाह हाफिज़। शाकिब भाई, मैं अवॉइड कर रहा था कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो प्लॉट्स और विला सारा मिला के जो है मैं ना ही शेयर करूं तो बेहतर है। बंदे डर जाएंगे जो जहाँ वहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि नंबर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग होता है। मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो पहले दिन से सारा कैलकुलेट करके बैठा हूँ। लेकिन कई बंदों के लिए सरप्राइज होगा ये चीज़ें जो आप देखने जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। हाँ, टोटल नंबर ऑफ विलास जो हैं 6 मरला के जो हैं वो 227 हैं, 9 मरला के 158 हैं, 12 मरला के 4 बेड वाले 82 हैं, और 12 मरले के 5 बेड वाले 90 हैं। रोमांजा में 12 मरले के जो विलास हैं वो 95 हैं, और 12 मरले के रोमांजा में
एक्सपेक्टेड है फर्दर जो है मैप के ऊपर हैं, अब अभी नंबर नहीं लगे, 75 हैं। एक कनाल के रोमेंजा में प्लॉट जो है वो 266 हैं, और विला जो उसमें हों कंस्ट्रक्टेड होंगे डीएचए की तरफ से वो होंगे 47। दो कनाल के प्लॉट हैं 47, सॉरी 86। चार कनाल के प्लॉट रोमेंजा में जो है वो 39 है। दो कनाल के प्लॉट जो हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में, ब्लॉक ए में, एन में और रोमेंजा में सारे अगर मिलाएं तो दो कनाल के जो प्लॉट हैं वो टोटल बनते हैं तकरीबन 467। ये सेक्टर ए में, एन में और रोमेंजा में मिला के जो दो कनाल के डीएचए मुल्तान के अंदर प्लॉट होंगे टोटल आज की डेट तक जो अनाउंस्ड है वो 467 हैं। एक कनाल के प्लॉट जो हैं सारे ब्लॉक्स के जो मिला के हैं 32,479 हैं। 10 मरला के टोटल प्लॉट डीएचए मुल्तान में 2,947 हैं। 8 मरला के प्लॉट 2,851 है। 5 मरला पे आप बहुत सरप्राइज होंगे, ये जो नंबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये इसमें जो है 5 मरला के प्लॉट जो है वो 15,999 है। ऑलमोस्ट 16,000 प्लॉट है 5 मरले का। इसमें सिर्फ टी ब्लॉक में ही जो है ना 7500 प्लॉट है। कनाल की तरफ आ जाते हैं, कमर्शियल देखते हैं तो कनाल जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि 32,437 प्लॉट है। तो हर दो कनाल के प्लॉट के बदले एक 5 मरले का प्लॉट है, उसके आधे तकरीबन जो है वो, ये किसी डीएचए में ये रेशो नहीं है कनाल की और 10 मरला 5 मरला की। हर दो प्लॉट कनाल के पीछे एक कनाल का एक 5 मरले का प्लॉट है, जो कि मेरे लिए आज सरप्राइजिंग है। मैं नहीं समझता था कि इतना बड़ा नंबर जो है वो होगा, 5 मरले की रेशियो इतनी हाई होगी। अच्छा, पूरे डीएचए में किसी डीएचए में पास में जितने भी आज तक डीएचए बने हैं उनमें 5 मरले की बहुत कम तादाद होती है, इसलिए उनका रेट काफी चढ़ता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। वो इसलिए कि उनका नंबर बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होते हैं डीएचए में 5 मरला के प्लॉट। ये मेरे ख्याल से डीएचए मुल्तान की एक अच्छी प्लानिंग है कि ये प्लॉट 5 मरला के ज्यादा हैं। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि क्यों मैं ये समझता हूँ। टोटल प्रॉपर्टी सारी मिला ली जाए तो ये 60,559 बनती हैं। कमर्शियल प्लॉट इसमें बहुत ज्यादा है डीएचए मुल्तान में। मैंने 4 मरला और 8 मरला अभी तक काउंट किए हैं, मैंने 2 मरला काउंट नहीं किए। 2 मरला हर ब्लॉक में 15 से लेके 30 तक हैं, लेकिन मैंने अभी काउंट नहीं किए इसलिए मैंने वो इस पूरे नंबर में ऐड ही नहीं किए। तो 2 मरला की सेक्टर शॉप निकाल के जो है वो 4 मरला और 8 मरला के जो कमर्शियल हैं वो बनते हैं 4,621। ये ऑलमोस्ट जो है ना, अगर विलाज इसमें से निकाल दें तो हर 10 प्लॉट के बाद एक कमर्शियल प्लॉट बन रहा है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि मुल्तान की इस वक्त टोटल आबादी है 20 लाख, जिसका मतलब हुआ कि अगर 5 बंदे भी एक फैमिली में हों पॉपुलेशन में तो टोटल फैमिली वहां पे इस वक्त जो रह रही है मुल्तान के अंदर वो तकरीबन 4 लाख फैमिली है। अब 4 लाख फैमिलीज जो हैं उनमें से हर 7 फैमिली में से एक फैमिली को डीएचए मुल्तान मूव होना पड़ेगा इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, पॉपुलेशन इधर आने के लिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर शहर में देखें तो हर जी दिल भाई, आपने रिक्वेस्ट की थी कि मुल्तान की तरह मैं जो है डीएचए प्रिज्म के भी फिगर शेयर करूं यहाँ पे ताकि कंपैरिजन प्रॉपर हो सके। चलें आप फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रिज्म जो है फेज 9 प्रिज्म जो है लाहौर का बहुत बड़ा फेज गिना जाता है, तकरीबन सारे फेजेस से बड़ा फेज है करंट जो चल रहे हैं। मेरे भाई इसके टोटल प्लॉट कनाल के जो है वो 16,740 है, ठीक है। मुल्तान में वो 34 साढ़े 34 है। 10 मरला के यहाँ डीएचए प्रिज्म में टोटल प्लॉट 3,030 है। 5 मरला के प्रिज्म में टोटल प्लॉट जो है सारे ब्लॉक्स में मिला के
5784 है, 5784। DHA मुल्तान में सिर्फ टी ब्लॉक में जो है वो तकरीबन 7500 प्लॉट है, और पी भी मिला लें, दोनों मिला के पी और टी में 13000 प्लॉट है। बी भी डाल लें तो 16000 16,500 प्लॉट है 5 मरले का DHA मुल्तान में। प्रिज्म में है 5784। अच्छा, टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट सारे कैटेगरीज की मिला के प्रिज्म के अंदर हैं 25,554। ठीक है, इसमें आप कमर्शियल प्लॉट भी ऐड कर लें। टोटल कमर्शियल प्लॉट जो है वो मैंने इसमें 2 मरला सेक्टर शॉप भी काउंट किए हैं। मैंने DHA मुल्तान में 2 मरला सेक्टर शॉप अभी मैंने काउंट नहीं की थी, वहाँ पे हर ब्लॉक में 15 से 30 सेक्टर शॉप है। यहाँ पे टोटल सेक्टर शॉप जो है पूरे फेज के लिए जो है वो 232 हैं, ये मैंने इंक्लूड की है इस फिगर में। 4 मरला के कमर्शियल जो है DHA प्रिज्म में 1208 है, और 8 मरला के कमर्शियल आई एम सरप्राइज्ड एंड यू शुड बी सरप्राइज टू कि ये सिर्फ 463 है, जिसका मतलब ये हुआ कि 25,000 प्लाट को 25,500 प्रिज्म को जो है ना 8 मरला के सिर्फ 463 प्लॉट जो कमर्शियल हैं 8 मरला के सब करेंगे, सारे जो हैं वो टोटल 1903 कमर्शियल प्लॉट है। तो हर चीज प्रिज्म में मिला लें, कमर्शियल रेजिडेंशियल मिला के भी जो है ना टोटल प्लॉट जो है वो तकरीबन 27,500 के करीब बन रहा है टोटल। ये टोटल नंबर हैं। अब इसमें बंदे को नंबर जो क्रंच करने का मतलब ये होता है बंदे को पता चले कि कहाँ पे बार्गेन है। अब प्रिज्म में देखें, कमर्शियल जो है 4 मरला के 1208 कमर्शियल हैं और 8 मरला के 463 कमर्शियल हैं। अब किस में जाना चाहिए? अगर बजट अलाउ करे तो 8 मरला में जाना चाहिए। अच्छा, अब मैप को स्टडी करने के लिए और भी चीजें होती हैं। 4 मरला की कमर्शियल फाइल इस वक्त प्रिज्म की जो है वो 2,75,000 के करीब मिलती है। 265 से 75 का रेट चल रहा है, जब यहाँ पे अवेलेबिलिटीज की आ जाए। 275 की आस्किंग करते हैं, 265 का बायर भी मार्केट में होता है। कहीं पे भी उसका कमर्शियल निकला है, मैप को स्टडी कीजिएगा, तसल्ली से देखिएगा, अच्छी तरह प्रिज्म के मैप को देखिएगा। 4 मरला के मैप पे सारे जो कमर्शियल है तकरीबन बड़ी रोड के आ रहे हैं। जो सेक्टर एरियाज भी हैं वो भी तकरीबन बड़ी रोड पे कर रहे हैं, या फेसिंग पार्क हैं या बड़ी रोड के हैं। बहुत ज्यादा उनके सामने ओपन स्पेस है। 4 मरला को जो है ना आप इसमें भी अच्छे भले पैसे बना सकते हैं प्रिज्म की फाइल पे। वो चूंकि किसी जगह पे भी लग सकती है, जोन 1 में, 2 में, 3 में, किसी जगह पे भी वो कमर्शियल फाइल आपको 4 मरला लग सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी अभी तक जो है जोन 1, 2 और 3 है। जोन 1 और 2 और 3 में जो है 3 से 6 का रेट चलता है। 3.25 3.5 से तकरीबन स्टार्ट होता है रेट, और 6 6.5 तक जोन 1 में कमर्शियल चला जाता है 4 मरला। और प्रिज्म ओवल में भी जो है वो ऑलमोस्ट 5 के कह लें कि प्लस माइनस में चलता है, बीच में 5.5 के भी हैं और थोड़ा नीचे भी हैं। तो ये चीज है कि इवन इसको देखा जाए तो बड़े लो नंबर्स हैं, और 4 मरला भी जो अगर जोन 1 2 3 में लग गया तो लॉटरी है, और अगर नहीं भी लगता तो भी आपको फायदा ही है। 4 मरला के मैप को जरा स्टडी कीजिएगा, उसके जो सीसी हैं वो बड़ी रोड्स के हैं। ज्यादातर जो है ना 80% जो है प्लॉट 4 मरला बड़ी रोड के हैं। जो जोन 1 2 और 3 में नहीं है वो भी बड़ी रोड के हैं। ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, चेक कर लीजिएगा सारे ना कि कहाँ कहाँ ये आते हैं। मैं आपको स्टडी कीजिए, ये स्टडी करने के फायदे होते हैं। डीप स्टडी जो है ना इसीलिए मैं करता हूँ कि वो चीज़ें जो है ना लोगों को सही टाइम पे सही जगह पे सही प्रोडक्ट लेके दें। मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों के लिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये फिगर सारे पसंद हुए आए होंगे। जैसे आपने रिक्वेस्ट की थी मैंने ये दे दिया। सारे दोस्त कह रहे थे जी प्रिज्म के भी नंबर शेयर करें, लें जी मैंने शेयर कर दिए हैं, देख लें। लाहौर ये स्टेट से चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ। +9232249299 मेरा फ़ोन नंबर है।